तो सारा ध्यान उनके तरफ केंद्रित हो जाता है। जो किसी पर्सन के बारे में पोस्ट करते हैं तो सारा ध्यान वहीं पे केंद्रित करके लोग देखने लगते हैं। किंग मेकर, मैच मेकर और साथ ही राजनीति को पीछे से यानी पर्दे के पीछे से इबारत लिखने वाले युवराज सुधीर सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद है आपके चैनल का। राजपूत समाज के कई सारे चेहरे इस बार 2025 में उभर कर सामने आए हैं। क्या लगता है कि राजपूत समाज की राजनीति जो है क्या सुनहरे और भविष्य सुनहरा चल रहा है इस बार? देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरह 32 या 33 विधायक, सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामना दूंगा। सिर्फ राजपूत समाज के ही प्रतिनिधियों एमएलए को नहीं दूंगा, मैं सभी समाज के मैं एमएलए को दूंगा। और इतना जरूर कहूंगा कि हर क्षेत्र में, मैं सिर्फ राजपूत समाज के लिए, हर कोई अपने कुल के लिए आवाज उठाता है और अपने कुल के बारे में कहता है। तो इतनी बड़ी संख्या अगर सदन में आई हुई है और हमारे साथ समाज के जो नेता हैं, आप सभी लोग को कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमारे समाज पर भी ध्यान दीजिए। हमारे समाज में भी गरीबी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सभी एमएलए लोगों से जो राजपूत समाज से हैं कि आप लोग कभी दियारा उड़ा जाइए, कभी मुजफ्फरपुर दियारा जाइए जहां पर राजपूतों की संख्या है, वहां उनके दुख दर्द जाकर देखिए। और फॉर्च्यूनर का शीशा जो चढ़ाकर आप लोग चलते हैं, अगर आपके समाज का कोई गरीब वर्ग मिलता है तो उतारिए उसको और उसका सुख दुख का हालचाल लीजिए। समाज के लोग एकत्रित होकर आप वो मतदान किए हैं तो उसका फायदा समाज के लोगों को मिलना चाहिए। और आप लोग सदन में चुप बैठने के लिए नहीं गए हैं, अपने समाज की बात को कहने गए हैं। ईवीएस जैसे चीज, उसको कहिए कि कम से कम राजपूत समाज को भी 10% आरक्षण मिले। इसमें स्वर्ण समाज की भी मैं बात करता हूं, सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे स्वर्ण समाज की बात करता हूं कि 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इस समाज में भी गरीबी है और आप लोग इतने राजपूत समाज में भी गए हुए हैं, हमको लग रहा है 32 या 33। बाकी आप हैं, आप पर्दे के पीछे से कितने राजनेता को आपने बना दिया, कितना का भविष्य संवार दिया। और कुशल समाज से भी तमाम बिहार में जब किसी को जरूरत होती है तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले युवराज सुधीर सिंह के पास जाते हैं। राजनीति में इस बार आपने एंट्री रखी, इससे पहले आपने निर्दलीय चुनाव भी लड़े, अच्छा खासा जनता का प्यार भी मिला था। अब आगे की क्या तैयारी है, भविष्य में क्या प्लान कभी कर रहे हैं क्या कि राजनीति में आए? देखिए, हम दिल के साफ आदमी हैं और सच पूछिए तो राजनीति दिल के साफ लोगों का नहीं है, थोड़ा छल कपट होना चाहिए। बहुत राजनीति वाले लोग बुरा मान जाएंगे। कोई बात नहीं, बुरा मान जाएंगे तो मुझे आदत ही है सच कहने का, तो बुरा मान के वो मेरा क्या कर लगे। मैं दिल का साफ आदमी हूँ, सीधा बात बोलता हूँ, ये मेरे लिए नहीं सकता, मुझसे झूठ नहीं बोला जा सकता। और राजनीति में थोड़ा झूठ सच चलता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि दिल के साफ जो होते हैं उनका नसीब भी खराब होता है। मैं पीछे से लोगों का मदद तो कर सकता हूं, लेकिन शायद मैं खुद का मदद नहीं कर सकता हूं। और ये पूरा बिहार आपके साथ, ठीक, ये बात सही है कि मेरे कर्मों से मेरा बिहार मेरा साथ देता है। मैं लोगों का मदद जरूर करता हूं। और देखिए, अगर लोगों का मदद करता लगभग 22 साल 23 साल हो गया। 2007 में मैं आया था, उस दिन से लेकर समाज में ही रहा हूं। देखिए, आज इस बार टिकट से वंचित हो गया, पिता खो दिया, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं 2025 में मेरे साथ हो गई। लेकिन मैं सभी सारण के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पिता को परिवार से बहुत प्यार था, कि आप लोगों ने मान सम्मान दिया, मेरे परिवार में 2 एमएलए बना कर दिया। लक्ष्मण कहे जाते थे आपके पिताजी को। ये सवाल तो पारिवारिक सवाल पूछना नहीं चाहिए, पिता के खोने का दर्द, ये सवाल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जब आपका पोस्ट और जब पिताजी का जिक्र होता है तो वो दर्द उस वीडियो और आपके पोस्ट से झलकता है, काफी ज्यादा तकलीफ। सबको दर्द होना चाहिए पिता के लिए, क्योंकि पिता बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हर इंसान के लिए। और जिस दिन पिता चले जाते हैं उस दिन वो भी बड़ा पुत्र हूं। मेरे 2 छोटे भी भाई, हम लोग तो 8 भाई हैं, उन सभी की जिम्मेवारी हो जाती है। पिता के नहीं होने पर आदमी लापरवाह भी होता है तो पिता संभाल लेते हैं। और बस यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम 10 साल से तो वो जेल में ही थे, और जेल में आने के बाद तो थोड़ा सा दुख इस बात का भी रहा कि इंतजार हम लोग कर रहे थे और इंतजार समाप्त नहीं हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि इस दुनिया में कोई रहने के लिए तो आया ही नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय पूरा करके जाता है।
लेकिन जितना दिन भी वो हमारे साथ थे काफी मजबूत करके गए हैं। कोशिश करते हैं कि बस उनका दिया हुआ ही हम लोग संभाल लें। आपने उसके लेगेसी को आगे तक ले गए हैं, बिहार के वहां तक आपने पहुंचा दिया है जहां तक एक पिता हमेशा प्राउड फील करेगा। और अपन में चाचा जी के रिहाई को लेकर भी बहुत मांग आप भी लगातार उठाते रहे हैं। अब जनता भी है, मसरख और पूरे छपरा सारण की जनता जो है लगातार ये मांग उठा रही है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। इसको लेकर क्या कुछ कहना? मेरे पिता के जीवन में उनसे बड़ा कोई आदर्श नहीं था। वो बड़े पिताजी को समझिए भगवान मानते थे, और उन दोनों का प्यार तो शायद इस युग के वो थे ही नहीं। राम लक्ष्मण कहा जाता था। हाँ, उनको इस युग का कलयुग का नहीं कहा जाता। आज तो भाई भाई को मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, एक धूर जमीन के लिए भाई के सर फाड़ देते हैं। लेकिन वहां जब जाइएगा, उनके किस्से जब सुनिएगा तो आप लोग को यकीन हो जाएगा कि इस युग के वो नहीं है। और वैसा सभी लोग चाहे कि मैं तो बस यही कहूंगा, हे भगवान हर जन्म में मुझे वैसा बाप दे और वैसा परिवार दे, और मैं उसी परिवार में आऊं और वहीं प्यार पाऊं। बाकी सब ठीक चल रहा है। बहुत सीरियस बात हम आज कर लिए बहुत। अब थोड़ा आ जाते हैं कि क्रिकेट में तो बहुत इंटरेस्ट है, आप लगातार आपकी वीडियो भी देखते रहते हैं। और अभी आईपीएल में भी कई बिहार के बड़े चेहरे साकिब हुसैन हो गए, मोहम्मद इजहार और सार्थक रंजन जो पप्पू यादव के बेटे हैं, 3 ऐसे चेहरे जो एकदम ध्यान आकर्षित उनकी तरफ हुआ है। और आप चर्चाएं भी लगातार इन सब की कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुभकामना दूंगा तीनों को। तीनों मेरे छोटे भाई हैं। वो आईपीएल ही ना खेले, इंडिया टीम खेले, और वो इतना नाम करें। सबसे बड़ा गर्व होता है यार कि बिहार के धरती से फिर 3 लड़के निकल के गए। यानी समझो सीना ऊंचा हो जाता है कि जो सपना हम लोग देखे थे वो लोग पूरा कर रहे हैं। और उन लोगों को टीवी खोलकर मैं आईपीएल देखो, जिस दिन उन लोगों का मैच होगा तो उन लोगों को चेहरे में देखूंगा कि भाई साहब अगर 11 में आसान नहीं मिल रहा है तो अगर 15 में भी रहता है तो ये बड़ी उपलब्धि है। ईशान किशन का सिलेक्शन बहुत दिन बाद हुआ। नाइस, काफी एग्रेसिव प्लेयर है और काफी स्ट्रांग प्लेयर है। और बिहार की धरती को छक्का मारने का उसने ही बताया कि छक्का कैसे मारा जाता है। और 2020 उसने बताया कि बिहार के धरती का योद्धा है कि सबको क्रिकेट पता है, पूरे इंडिया को क्रिकेट कैसे खेला जाता है 2020। तो शुभकामनाएं ईशान किशन को कि आपने खुद तो नाम रोशन किया, फिर बिहार का नाम रोशन किया, और आपने माता पिता का भी नाम। आपको बहुत क्रिकेट खेलने का शौक था, तो वो शौक कहाँ पे जाके खत्म हो गया? क्योंकि जब वीडियो हम लगातार आपकी देखते हैं तो आप एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पे वीडियो में देखा कि आप अच्छा शॉट्स खेल रहे थे, अच्छे स्किल के साथ खेलते हैं, तो ये शौक कहाँ खत्म हो गया? क्रिकेट क्यों छोड़ दिया आपने? 2017 में सजा हो गया तब बड़े पिताजी और पापा को। वहां से मुझे लगा कि नहीं, उनके जाने के बाद दरवाजे पे कोई चाय पिलाने वाला चाहिए। पॉलिटिकल परिवार से थे हम लोग, तो अगर खेल में टाइम देता तो फिर घर के जो पॉलिटिक्स जो थी, फिर दरवाजे पर लोग आते, कोई चाय नहीं पिलाता, उनकी बातें नहीं सुनता। तो फैसला कर लिया कि क्रिकेट में थोड़ा कम टाइम दूंगा, लेकिन उससे दूर नहीं हूं। आज भी, कल भी मैं सोनपुर जा रहा हूं, परसों भी मैं बक्सर जा रहा हूं। आज भी बच्चे जब खेलता है तो मेरा खून खौल उठाता है, मन करता है कि वो फील्ड में जाकर मैं खेलूं। लेकिन उम्र भी अब नहीं, सबसे बड़ा बात थोड़ा सा देह भी भारी हो गया। देखिए, मौका मिलता तो क्या भविष्य में हम युवराज सुधीर सिंह को भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखते? क्योंकि हर एक अगर सब मेरा सच पूछिए तो मुझे पॉलिटिशियन बनने का कोई शौक नहीं है। मैं सच्चे दिल से एक स्पोर्ट्समैन हूं, और मुझे अगर क्रिकेट में मौका मिलता, मुझे कोई 50 करोड़ रुपया लाकर दे दे और कहे कि आप बैट उठाकर फील्ड में चले जाओ, तो मैं बैट उठाकर फील्ड में जाऊं। 50 करोड़ रुपए की तरफ देखना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रियल स्पोर्ट्समैन। आज भी मैं घर पर रहता हूं तो हाफ पैंट पहन लेता हूं, टी शर्ट में लड़कों को जोड़ लेता हूं, डे नाइट जैसे मैच खेलता हूं। लेकिन पब्लिक के भीड़ से तो थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन मंच पे जाता हूं, जब बच्चे खेलते हैं तो हौसला बनाने से बाज नहीं आता हूं, उनका हौसला बढ़ाता हूं। युवराज सुधीर सिंह फिल्म देखते हैं क्या? पहले देखता था, अब थोड़ा सा। बॉलीवुड में कोई तो पसंद होगा एक्टर? भोजपुरी बात में आएंगे, पहले बॉलीवुड का जिक्र कर लेते हैं। बॉलीवुड में मैं सच पूछिए तो अकेले किसी को देख के मुझे लगता है कि संजय दत्त आपको खूब पसंद होंगे। मुझे क्यों लगता है, पता नहीं, मेरे अंदर गट फीलिंग कर रही है। रियल में पूछिए तो मुझे संजय दत्त पसंद है, क्योंकि उनका आवाज जो है, मैं उसका फैन हूँ। और संजय दत्त मुझे काफी अच्छे लगते हैं, आज भी बोल्ड है। जैकी श्रॉफ को पसंद करता था, संजय दत्त को पसंद कर, ऐसे कलाकार मुझे पसंद थे। जो थोड़ा सा सनी देओल जी पसंद है, हाँ थोड़ा सा वो लोग पसंद है। और नए लोगों में मैं ज्यादा तक नाम भी नहीं बता पाऊंगा अभी। हाँ, लेकिन सुशांत सिंह मुझे बहुत पसंद है। सुशांत सिंह। अब
हीरोइन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से सब बचना चाहते हैं। जब आपकी शादी हो गई है, भाभी जी क्या उनकी बोलेंगी नहीं बोलेंगी, लेकिन सवाल बन जाता है कि क्या कोई हीरोइन पसंद है आपको? हीरोइन पसंद थी लेकिन दुनिया में नहीं है। दिव्या भारती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दिव्या भारती अच्छी लगती है, बस उसके बाद मुझे कोई हीरोइन पसंद नहीं। भोजपुरी में आ जाते हैं। मैच मेकर्स की चर्चा होती है कि आप भोजपुरी में जब कभी झगड़ा होता है तो लोग युवराज सुधीर सिंह को खोजते हैं। पवन सिंह का कोई घर में प्रॉब्लम होता है तो युवराज सुधीर सिंह को बुलाया जाता है। हमेशा ये बातें निकलकर सामने आती है। भोजपुरी में कौन पसंद है? पवन सिंह। खेसारी यादव। ऐसा बात नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, पसंद वो भी है, लेकिन आपने पूछा आपको कौन पसंद है तो मैंने अपनी पसंद बता दिया। अब उसके बाद पूछेगा पवन सिंह के बाद कौन पसंद है तो मैं कहूंगा खेसारी लाल यादव। पवन सिंह के बाद हाँ, पहले पवन सिंह पसंद है, क्योंकि पवन सिंह का बोलने का और गाने का मैं फैन हूँ। पवन सिंह की गायकी के फैन है, उनके बोलने के फैन है आप। खेसारी लाल यादव भी आप ही के क्षेत्र से थोड़ा चुनाव भी लड़े, हार गए, लेकिन और ये चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि खेसारी लाल यादव से बीच में अनबन भी हुआ, कुछ पोस्ट विरोध हुआ। क्या वो सब मामला अब एक तरह से खत्म हो गया है? हम उस पर ध्यान नहीं दें। जब से वो अच्छा गाने लगे मुझे बस उतना ही दिन तक उनसे नाराजगी थी। जब गंदगी गाने में थी, गंदगी खत्म, मेरी नाराजगी खत्म। न तो उनके जमीन से मुझे मतलब है, न उनके दौलत से मुझे कोई मतलब है। मैं बस समाज के लिए जीता था। वो भी छोटे भाई, वैसे थोड़े है कि उनसे मुझे झगड़ा है। उनके भी बाल बच्चे, उनका झगड़ा करने का तरीका था अपने समाज के लोगों को उसकाते थे। हाँ, अपना उसकाने का काम किए थे। मेरा एक पोस्ट बता दीजिए। वो कहते थे कि मैं जादव जाति का लड़का हूं, कि मुझे तंग किया जा रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजपूत जाति का लड़का हूं, मुझे तंग किया जा रहा। मतलब खेसारी लाल यादव जाति कार्ड खेले, अपना जाति कार्ड खेले, उससे उनको फायदा मिला। उनके 2017 के पहले के अगर जितने भी लोग मेरे बातें को सुन रहे हैं, उसका पोस्ट आप लोग देख लीजिए और देख कर बताइए कि हाँ, कि हमसे विवाद करने के बाद मुझे फायदा हुआ कि उन्हें फायदा हुआ। उन्हें ही फायदा हुआ, उन्हें पैसों का फायदा हुआ और उस पैसों से वो आज खुश है खुश अपने। हाँ, निश्चित है, शुभकामना है और पैसा कमाए, खूब कमाए। मतलब अगर भविष्य में कभी खेसारी लाल यादव को जरूरत पड़ी युवराज सुधीर सिंह की तो जाएंगे कि नहीं? देखिए, एक बात तो सच है कि ईगो बहुत बड़ी चीज, और जो मैंने काम नहीं किया था उसके लिए मुझे वो आरोपित किए, तो मन में तकलीफ तो है। ये नहीं हो सकता है कि कभी हम और वो एक मंच पे कभी शेयर करें। ये कभी नहीं हो पाएगा, पूरे इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि ईगो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, छोटा भाई है, आगे बढ़ेगा, शुभकामना है। कि मन में तकलीफ लगा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं किए थे, उसके लिए मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ चंद लोग जो दलाल किस्म के इंडस्ट्री के लोग थे, बाद में वही लोगों से उनसे अलग होकर कुछ चंद सालों के बाद बता दिए थे कि हाँ, उनको क्या नुकसान दिए, और उनके सिखावे पे मेरे जैसे दिल के साफ लड़के के साथ छल किया गया। तो नाराजगी तो है, और जब नाराजगी दिल के साफ लोगों की होती है तो बरसों तक रहती है, और वो रहने भी चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बात नहीं है कि उनकी पत्नी से मेरी बात होती है, चंदा जी कभी आएंगी तो पूछिएगा, घंटों बात होती है, उनके दोनों बच्चों से बात होती है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। चलिए, तो बड़े परिवार की लेगेसी के साथ चल रहे हैं आप, उसके कई नुकसान भी होते हैं, कई फायदे भी होते हैं। क्या कुछ इस बड़े परिवार की लेगेसी का कोई फायदा नुकसान हुआ है अभी तक? बिल्कुल, हर बेटे को फायदा होता है। ये मुझसे क्यों पूछ? मुझे हाँ, नुकसान भी होता है। हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था, मुझे शौक नहीं था राइफल बंदूक लेकर घूमने का। मेरा पारिवारिक झगड़ा झंझट था, मजबूरी में मैं राइफल बंदूक लेकर घूमता हूँ। मैं भी चाहता हूं कि मैं अकेले घूमूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं मिठाई के दुकान पे मिठाई खाता नजर आऊं, फुचका के दुकान पे फुचका खाता नजर आऊं। वो जो चीज है वो मेरा मजबूरी बन गया। ले फायदा हुआ हर बेटे को, आपको भी फायदा हुआ अपने पिताजी से। यहाँ पे जितने लोग अपने पापा से फायदा लिए, कौन फायदा नहीं लिया? कौन सुधीर सिंह थोड़े फायदा लिया है, हर कोई फायदा लेता है। देखिए तेजस्वी जी को, देखिए चिराग जी को, देखिए जयसिंह जी को, जयशाह जी को, देखिए निशान जी को। ये सब बड़े राजनेता के बेटे हैं, इसलिए तो लोग जानते हैं। ऐसा बात थोड़े है कि उनसे अच्छे लोग बिहार में नहीं है, उनसे भी अच्छे लोग बिहार में। तो फायदा किसको नहीं हुआ? हुआ ही ना। इस तरह भी सुधीर सिंह को प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह के बेटा और भतीजा होने के नाम से फायदा हुआ है, तो होना भी चाहिए, हक है मेरा। बिहार की राजनीति में किसे एक चर्चित चेहरे के तौर पर मानते हैं? लगता है कि हाँ, ये बिहार की राजनीति को और आगे ले जाएंगे। चिराग पासवान। सिर्फ चिराग? हाँ, पसंद करता हूं, उनके बोलने के से फैन हूं उनका।
और वो बोलते अच्छे हैं और उनसे मेरी बनती भी है। हाँ, तस्वीरें हमने देखी हैं कई बार आप दोनों के साथ की। हाँ, बनती भी है। हम लोग एक उम्र के भी हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होंगे और बात करने से लगता है कि नहीं भाईचारे जैसे बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसी उम्र के तेजस्वी यादव भी हैं। बहुत कम बातचीत हुई है। रणधीर से बातचीत होती थी, छोटे भाई जो एमएलए हुआ। कभी मैं लालू जी के घर पे भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाचा जी और रणधीर राजनीति करते थे। मैंने कोई पार्टी का अभी तक सदस्यता ही नहीं लिया हूँ। मैं कल भी इंडिपेंडेंट था, आज भी इंडिपेंडेंट हूँ। अभी तक मैं न जदयू का भी सदस्यता नहीं लिया हूँ, न भाजपा का भी सदस्यता लिया हूँ। हाँ, चिराग जी के पार्टी से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी बात है उनकी भी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया हूँ। तो मैं कम जाता था उन लोगों के पास। एक दो बार मुलाकात हुई है हमारी तेजस्वी जी को, वो भी रणधीर के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, एक मंच पर हम लोग